मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के सैनिक फॉर्म के अंदर हैं और सुबह सुबह 5 बजे डीडीए के अधिकारी आते हैं और दिल्ली पुलिस आती है और स्पेशल ब्रांच की टीम आती है और यहाँ पर डेमोलिश किया जाता है। ये 26 साल पुराना कोठी है और जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कई लगभग 7 से 8 जेसीबी मशीन और बड़ी क्रेन को भी बुलाया गया है और देखिए कितना खूबसूरत बिल्डिंग था, इसको तोड़ा गया है। मगर जब यहाँ पर RWA के प्रेसिडेंट से जब मैंने बात किया, उनका कहना था कि यहाँ पर जो लगातार जो है डीडीए को पेपर में दिखा रही है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर तोड़फोड़ हुए। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पे आई थी और सांसद रामवीर गुदरी आए थे। उन्होंने कहा था सैनिक फॉर्म के अंदर कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा। और अभी हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री है वो जो है लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि जो सैनिक फॉर्म के अंदर जो है वो उसमें बुलडोजर नहीं चलेगा। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से डीडीए की मनमानी, जब डीडीए अधिकारी से मैंने बात करने की कोशिश की डिप्टी डायरेक्टर से, वो माइक पर बोलने से बच रहे हैं। कहीं न कहीं डीडीए की मिली भगत है और मगर जिस तरीके से इसमें सीनियर सिटीजन थे जो 80 साल के थे, पति पत्नी रहते थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर लगातार जो है यहाँ पर डीडीए और दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर सैनिक फॉर्म में अभी कई बुलडोजर से मकान को तोड़ा जा रहा है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट में इन लोग पिटीशन लगाए हुए थे। आज 10 बजे सुनवाई भी होनी थी। इन लोगों का कहना था कि हमको 10 बजे तक का समय दीजिए और उसके बाद जो है हम इस पे कार्रवाई करेंगे। मगर डीडीए ने सुबह 5 बजे आकर यहाँ पर बुलडोजर स्टार्ट कर दिए। दिल्ली से शाहनवाज खान, न्यूज़ 24। सरकार दोहरी नीति अपना रही है दिल्ली के अंदर। 1540 कॉलोनी अभी कल पास की है और 69 कॉलोनी ये कोई बगैर कारण बताए रोक दी गई, पास नहीं करी और बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी रिपोर्ट के ये कॉलोनी रोक दी गई और इन कॉलोनियों में जबरदस्ती डेमोलिशन करी जा रही है। जो कॉलोनी पास करी गई है वो भी सेम कॉलोनी है और ये भी सेम कॉलोनी है। लेकिन जिस जमीन पे हम खड़े हैं, जहां डेमोलिशन हो रही है, वो हाई कोर्ट द्वारा 89 में हाई कोर्ट द्वारा फ्री कर दी गई थी। मैं मौके पे आया, मैंने बताई डीडीए के अधिकारियों को कि ये जमीन प्राइवेट है। हाई कोर्ट के आदेश पर जिस नंबर को आप तोड़ रहे हो उसकी डिमार्केशन चारों कोनों पे निशान लगाओ और बताओ ये नंबर प्राइवेट है और ये सरकारी है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानकर राजी नहीं। सीनियर सिटीजन इसमें रह रहे थे मकान में, 5 बजे आके दरवाजे पे जेसीबी लगा दी इनके। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार देख रहा हूं मैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि सोते हुए आदमी को जिस तरह से अमेरिका ने एक राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को उठा लिया, इसी तरीके से हिंदुस्तान में जो सीनियर सिटीजन है, देश के नागरिक हैं, उनके साथ ये डीडीए अत्याचार कर रही है अमेरिका की तरह। क्या मानते हैं जिस तरीके से कोई नोटिस नहीं, उसके बावजूद जो है यहाँ पर नोटिस के अलावा कोई डिमार्केशन इनके पास नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम 89 से यहाँ जो फ्री जमीन है उसको देख के हमने जमीन खरीदी है गांव वालों से। हाई कोर्ट का आदेश इन्होंने दिखाया और 10:30 बजे हाई कोर्ट में केस लगा हुआ अभी। उसके बावजूद ये 10:30 बजे तक रुकने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं 10 बजे तक इसका पूरा डेमोलिशन कर देंगे हम। और खाली जमीन जो है, खाली जमीन करके बोर्ड गाड़ देंगे 10 बजे तक। जब मकान ही टूट जाएगा तो स्टे का क्या खाल होगा, क्या करेगा स्टे इसमें? अब्दुल्ला जी, आज फिर सैनिक फॉर्म में बुलडोजर चल रहा है, कारण क्या है बता दें। ये कारण इसका अगर मेरे को तो लगता है डीडीए को भी नहीं मालूम वो किस कारण वर्ष तोड़ रही है, क्योंकि ना उनके पास कोई कागज होते हैं और ये एक नया मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है कि रात को सुबह 5 बजे आ जाए और सबके सोते सोते ये जेसीबी लगा दें। ये एक नया वो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी डीडीए ने अपनाया हुआ है जो बिल्कुल गलत है। दूसरा, इन्होंने अब एक नया सिस्टम चालू कर दिया है कि ये कहते हैं आपका खसरा ये नहीं है, दूसरा खसरा है। अब वो खसरे की डिमार्केशन होती नहीं है। आज तक किसी खसरे की यहाँ डिमार्केशन नहीं है। कोर्ट बोलती है डिमार्केशन करो,
आप अगर अभी यहाँ पूछेंगे, यहाँ पे ना तो कोई रेवेन्यू से पटवारी है, तहसीलदार है, एसडीएम है, कोई भी नहीं है। एक तरफ कल इतनी बड़ी घोषणा की गई खट्टर साहब द्वारा, आर ऑनरेबल यूडी मिनिस्टर, सीएम साहिबा द्वारा कि 1531 कॉलोनियों, 1511 कॉलोनियों को वो पूरा एज इट इज वेयर इट इज का राइट दे रही है। और जब सैनिक फार्म के लिए और 69 कॉलोनियों के लिए पूछा गया, उसमें बकायदा खट्टर साहब ने कहा हम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे, और इसके अंदर हम उस पर पेनल्टी लगा के इसको भी क्लियर कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कॉलोनियों को पास करने की बात कर रही है जहां रहने की जगह नहीं है, लोगों के लिए, पॉपुलेशन के लिए घर कम पड़ रहे हैं, वहां सरकार लैंड पूलिंग एक्ट ला रही है। यहाँ पे दूसरी तरफ डीडीए की पूरी दादागिरी है कि जहां आती है, जहां मन करता है वो आके तोड़ना शुरू कर देती है। तो ना यहाँ पे कोई डिमार्केशन है, और जबकि 10:30 बजे फिर कोर्ट ने बुलाया हुआ है, फिर 10:30 बजे कोर्ट का टाइम है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। पिछली बार भी इनको डांट पड़ी कि भाई आप कौन सा यहाँ पे डाकू डकैत हैं कि जो सुबह 4 बजे 5 बजे आप चले जाते हो तोड़ने पर। इसका कोई जवाबदेही आप किसी डीडीए के अफसर ने ना कोई हमें कागज दिखाया, ना कोई डिमार्केशन के निशानदेही कराई, बस आके 6 जेसीबी लगा के तोड़ना चालू कर दिया। ना 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 साल से सर ये घर यहाँ पे तकरीबन 26 साल से पुराना मकान है। ये 1998-97 का घर बना हुआ है, और जिसपे ये भी बकायदा है कि एसपीए एक्ट लगा हुआ है, जिसमें क्लियरली है 2014 से पहले जो घर बन चुके हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा। तो यही नहीं समझ में आ रहा सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इनका आपस में ही कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यहाँ एक भी आदमी नहीं है डिमार्केशन। और ये भी कह दिया गया परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सारा डीडीए से हटा के जीएनसीटीडी को दे दिया गया, दिल्ली सरकार को दे दिया गया, एमसीडी देखेगी। तो फिर डीडीए किस लहजे से ये तोड़ने आई है, हमारी समझ से तो परे है।